आप सभी का मैं आपके मंच द सक्सेस पॉइंट @ पे आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है दोस्तों। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट @ एक ऐसा मंच है जो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद करेगा दोस्तों। हमारा लक्ष्य ही है आपकी सफलता। तो प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग 250 क्वेश्चनों का अध्ययन कर चुके हैं। आज उसके आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। आपके ऑप्शन हैं 1 फरवरी 1922, 2 फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 और 5 फरवरी 1922। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, चौरी चौरा की जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई वह उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था। प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो महात्मा गांधी को उपाधि दी गई थी उसे असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया गया था, या महात्मा गांधी ने वापस कर दिया था, तो उस उपाधि का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं हिंद केसरी, कैसर हिंद, राय बहादुर, राइट्स ऑनरेबल। तो दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को जो उपाधि दी गई थी जिसे उन्होंने सहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था कैसर हिंद। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे पहले दोस्तों? बी पे दिया हुआ है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था? यानी कि असहयोग आंदोलन के समय वो कौन सा व्यक्ति था जिसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों को जलाया जाना बर्बादी है? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो प्यारे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान जिसने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को निष्ठुर बर्बादी कहा था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे प्यारे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन क्या है? कौन सा कथन सत्य पे है दोस्तों? तो रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहले कथनों पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला कथन क्या है कि रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो आइए अब देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सही है। तो प्यारे दोस्तों, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, ये कथन बिल्कुल सही है। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, ये गलत है। अगला कथन क्या करेगा कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुआ था, ये भी गलत है प्यारे दोस्तों। तो नीचे दिए गए गुण का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो केवल पहला कथन सही है, तो ये ए पे दिया हुआ है, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह व्यक्ति कौन था? क्या बताने प्यारे दोस्तों कि वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी, महामना मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। तो प्यारे दोस्तों, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, तो वह व्यक्ति था स्वामी श्रद्धानंद।
तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? आपके ऑप्शन क्या हैं? 1940, 1932, 1922, 1920। असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया गया? तो प्यारे दोस्तों, असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया था 1922 में। आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थानों में कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला था और इस दौरान जो स्थापित की गई थी संस्था, उसका नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। प्यारे दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान जो विद्यापीठ स्थापित की गई थी, जो विद्यालय स्थापित किए गए थे, उसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया। तो आपके ऑप्शन कहाँ पे 1, 2, 3 कथन सही है, तो ये तीनों कहाँ पे दिया हुआ है? सी पे दिया हुआ है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन हैं, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। इसमें बहिष्कार की योजना थी। M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। इसमें से कौन सा कथन है जो असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? तो प्यारे दोस्तों, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 1922 तक थी, बिल्कुल सही है। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य, ये भी सही है। इसमें बहिष्कार की योजना थी, ये भी सही है। अगला कथन क्या कह रहा है कि M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया, तो ये कथन गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि M.A. जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। तो यही कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो M.A. जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? तो प्यारे दोस्तों, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, ना कि कलकत्ता में हुआ था। तो ये क्यों गलत हो जाएगा? कलकत्ता दिया हुआ है, ये नहीं, ये बम्बई होगा प्यारे दोस्तों। पहला कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा पहला कथन। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी कथन सही है। अगला कथन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में हुए अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। तो दूसरा तीसरा कथन सही है प्यारे दोस्तों, और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? सी पे दे रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं था? आपके ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन क्या है? फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सर सैयद अहमद खान। तो प्यारे दोस्तों, वह व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहा, वो कौन था? सर सैयद अहमद खान। क्या नाम था? सर सैयद अहमद खां, ये भी याद रखिएगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिटर हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों, क्योंकि ये मंच एक ऐसा मंच है जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देता है। अगर आप और प्रश्नों को लगाना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जा कर के 1000 से 1500 प्रश्नों को भी आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना
योजना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। प्रश्न क्या है? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, योजना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? आपके ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह। दोस्तों पहले तो आप इसको याचना होगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? याचना होगा, ना कि योजना। तो ये हो जाएगा आपका याचना, ठीक है। चलिए, तो जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था, वह व्यक्ति था बाल गंगाधर तिलक। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे प्यारे दोस्तों? बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में उदारवादियों एवं उग्रवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में दो राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल पहला सही है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो केवल पहला सही है। तो केवल पहला कहाँ पे दिया हुआ है? ए पे दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? प्रश्न क्या है? किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? आपके ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 2017, गया अधिवेशन 1922, इलाहाबाद अधिवेशन 1921, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो प्यारे दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन 2017 का एक ऐसा अधिवेशन था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष बनाया था। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। किसको बनाया था प्यारे दोस्तों? तो ये बनाया था श्रीमती एनी बेसेंट को। किसको बनाया था? एनी बेसेंट को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो मेरे दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये कथन बिल्कुल सही है। तो ये कथन कहाँ पे दिया हुआ है? बी पे दिया हुआ है। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? पहला है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जेपी कृपलानी, चौथा सरदार पटेल। प्यारे दोस्तों, जेबी कृपलानी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया था? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? आपके ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन और रामगढ़ अधिवेशन। तो प्यारे दोस्तों, ऐसा अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया था, तो वो अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? आपके ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? निम्नलिखित लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष था, वो था अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन था?
अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? आपके ऑप्शन हैं, इसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई। ये भी कथन सही है प्यारे दोस्तों। अगला कथन क्या है कि इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ये भी सही है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति दी थी। क्या दी थी? संस्तुति। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? संस्तुति। ठीक है, क्या दिया था? संस्तुति दी थी। तो ये कथन भी सही है प्यारे दोस्तों। भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया। ये भी कथन सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, रॉलेट एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए लाठीचार्ज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो लाला लाजपत राय घायल हुए थे प्यारे दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी मोतीलाल नेहरू ने तैयार की थी, जवाहरलाल नेहरू ने तैयार की थी, आर के नेहरू ने, या फिर बी एल नेहरू ने? तो नेहरू रिपोर्ट जो तैयार की गई थी वो मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार की गई थी प्यारे दोस्तों। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी या किस किसकी अनुशंसा की गई थी? आपके ऑप्शन है, आपकी कथन है, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। तो निम्नलिखित कोटों के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा सही होगा? तो ये सही होगा प्यारे दोस्तों। दूसरा कथन सही है आपका, और तीसरा कथन सही है। पहला गलत है प्यारे दोस्तों। तो दूसरा तीसरा कहाँ पे दिया हुआ? बी पे दिया हुआ। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी धरचना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ता के धावे, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? धावे के समय, ना कि धागे के समय। क्या हो जाएगा? धावे के समय कहाँ थे? यरवदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस ऊना, अहमदनगर फोर्ट जेल। तो महात्मा गांधी धरचना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये थे यरवदा जेल में। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 21 मई 1930 को धरचना धावे के समय गांधी जी यरवदा जेल में थे। यहाँ पर गांधी जी 5 मई से 26 जनवरी 1931 तक जेल में थे। अगला प्रश्न, दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? 26 जनवरी 1950, 12 मार्च 1930, 10 मार्च 1931, 10 मार्च 1932। तो प्यारे दोस्तों, दांडी मार्च जो यात्रा प्रारंभ हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1930 को। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है निर्वाचन के बहिष्कार से, नमक कानून को तोड़ने से, हिंदू मुस्लिम एकता से, छुआछूत को दूर करने से। तो ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है प्यारे दोस्तों नमक कानून को तोड़ने से। तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन सही है? माफ़ कीजिएगा, कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। कथन क्या है कि यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था, समुद्र के किनारे के दांडी गांव में इसका अंत हुआ, महात्मा गांधी ने समुद्र के किनारे नमक बनाया था, यह पूर्ण रूप से पैदल यात्रा थी। महात्मा गांधी के दांडी मार्च के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये महात्मा गांधी ने समुद्र किनारे नमक बनाया था, ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो प्यारे दोस्तों, ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया जाता है। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाते शीशा तलाश कर। तो प्यारे दोस्तों, इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।